हेलो नमस्कार, आप देखना शुरू कर दिए JN24 बिहार। इस वक्त हम मधुबनी जिला के झंझारपुर लोकसभा क्षेत्र अंतर्गत लौकी प्रखंड के महादेवमठ पंचायत के महथौर में है और महथौर गोठ नाम से यह जाना जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं तमाम जो दो ग्रामीण यहाँ पर दो गांव के जो है तमाम ग्रामीण बुद्धिजीवियों हैं। यहाँ पर नरही और महथौर के दोनों गांव के सम्मिलित रूप से जो गण्यमान्य ग्रामीण है, एक्टिव ग्रामीण और आए हुए हैं। आखिर ये लोग आए क्यों यहाँ पर रोड पर अभी है, तो आपको बता दो। हम अपने सहयोगी से चाहेंगे कि पीछे थोड़ा जूम करके दिखा दें। यह जो बिहार सरकार का जो विकास जो झलक रहा है, बिहार सरकार का विकास आप देख सकते हैं कि कितनी बढ़िया झलक रही है। बिहार सरकार का बिहार आईने की तरह झलक रही है। बिहार सरकार का विकास से इतने लोग खुश हैं कि ये लोग सोच रहे हैं कि हम वोट का बहिष्कार करें। आपने सही सुना कि यहाँ जो लोकसभा का जो महापर्व है, महापर्व का न्यूज कवरेज करने के लिए हमारी टीम हम यहाँ पर पहुँचे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि यहाँ से जो भी सांसद विधायक कोई भी प्रतिनिधि जीत करके जाते हैं दोबारा यहाँ पर नजर नहीं आते हैं। और इनका जीता जागता उदाहरण यह है कि यहाँ के जो ग्रामीण है, आप पीछे बस्ती देख सकते हैं, सामने में एक प्राइवेट विद्यालय है, सरकारी विद्यालय है। दो गांव का जो मेन जो मुख्य जो मार्ग होता है, यह मुख्य मार्ग है। लेकिन यहाँ पर बरसात के समय में यहाँ के जो दो गांव का जीवन जो है अस्त व्यस्त हो जाती है। लेकिन यहाँ के जो स्थानीय सांसद महोदय है, जीतने के बाद उनकी तो क्या, उनकी परछाई तक भी यहाँ के जनता देखे तक नहीं है। तो यहाँ के जनता कुछ है, ये हम इनसे जानकारी लेते हैं कि आखिर आप लोग रोड क्यों जाम किए हुए हैं। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। महेश प्रसाद यादव। अब आखिर आप लोग यहाँ पर जो है रोड क्यों जाम किए हुए हैं? यातायात की जो सारी सुविधा है जो भी है, तो आपकी जो सड़क है, सड़क टूटा हुआ सड़क है, इससे आप लोग कैसे फिर भी अभी चुनाव का माहौल है, चुनावी माहौल है, यहाँ पर नेता लोग गाड़ियाँ चलती है, रोड क्यों जाम किए हुए? सर इसमें जो है 2014 में ये पुल बनी। हरिप्रसाद साहब उस समय में हमारे विधायक थे क्षेत्र के, उसके नेतृत्व में ये पुल बना 2014 में। हाँ, 2017 की बाढ़ में ये ध्वस्त हो गई। तो बताइए, बिहार सरकार की काबिल इंजीनियर जो कि कागज पर बिहार सरकार विकास करती है, 14 में पुल बनता है और 17 में पुल ध्वस्त हो जाती है। सारा पैसा जो है गोल मटोल करके, और ये लोग कहेंगे कि अंग्रेज लूट के, तुम लोग लूटते हो। 14 में पुल बना और 17 में ध्वस्त हो गया। देख सकते हैं 14 में पुल बना है और 17 में ध्वस्त हो गया। लेकिन कहेगा कि अंग्रेज लूट के गया था। लेकिन आज के जो नेता है, सांसद है, उनसे बड़का गुंडा कोई नहीं है और सबसे ज्यादा लूट करके वहीं जाता है। अभी भी देखेंगे कि अंग्रेज के समय में जो बना हुआ पुल है, लोहा का पुल है, अभी तक सही सलामत है। लेकिन यहाँ के जो काबिल इंजीनियर है और जो ठेकेदार है, बिहार सरकार के जो दलाली है, उसके वजह से यहाँ 2 से 3 वर्षों में पुल ध्वस्त हो जाती है। फिर 17 के बाद से क्या आप लोग अभी 17 के बाद से सर आप देख सकते हैं, आगे वहाँ से रोड था, उसमें जो ये पुलिया पड़ा है, ये डाइवर्सन हम लोग वहाँ से वो जो होता है होम पाइप, वहाँ से उठवा करके हम ग्रामीण दोनों गांव के ग्रामीण के सहयोग से उठवा करके ये डाइवर्सन बनवाए हैं। और तब से हम लोग बाढ़ ऊपर से बह जाता है, टूट जाता है, फिर हम ग्रामीण उसको सही करते हैं अपने ग्रामीण के सहयोग से। बस ऐसे जी रहे हैं हम लोग। ना नाव की व्यवस्था है और न कोई, सब जो भी नेता इलेक्शन का टाइम आता है तो हम PWD में कहे हैं, DM साहब को कहे हैं आपका पेपर तैयार है, नापी जोखी हो गया, नक्शा बन गया, ऐसा कह के हमको दिलासा दे करके अपने बस अभी जो वर्तमान सांसद RP मंडल जी हैं जी, उनसे इस पुल के बारे में कुछ चर्चा आप लोग किए थे? हम लोग क्या आश्वासन मिला था? जीत कर गया तो इसका नहीं आया। उसके साथ में जो PO साहब होता है उसको कहता है लिख लो, अब चलेंगे उधर गया, अब क्या लिख के गया, क्या करके गया। तो अभी जो यहाँ के जो वर्तमान सांसद रामप्रीत मंडल जी है, जो कि NDA उम्मीदवार भी है, तो इनसे हम ऑन कैमरा बात करने का प्रयास करते हैं। आखिर इनका जो समस्या है, इस गांव की जो समस्या आखिर
क्यों समाप्त नहीं हो पाया? आप यहाँ के सांसद भी, वर्तमान में भी सांसद और आपकी सरकार भी है, सब कुछ आपके हाथों में है, फिर भी अभी तक यह रोड क्यों, पुलिया क्यों नहीं बन पाया? इनको लेकर के बने रहिए, हम सांसद महोदय से बात करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि माननीय जो सांसद महोदय, इनका मोबाइल स्विच ऑफ बताया जा रहा है। अब बताइए, जिस तरह से अभी सांसद महोदय का मोबाइल स्विच ऑफ है, यदि जनता चाह ले ना तो झंझारपुर से उनको स्विच ऑफ कर देंगे। जिस तरह से अभी सांसद महोदय मोबाइल स्विच ऑफ किए हुए हैं, जनता चाह ले तो उनको स्विच ऑफ कर सकता, अर्थात उनको इस क्षेत्र से हटा भी सकता है। कुछ एक बुजुर्ग बाबा है, बीच बीच में बोल रहे हैं। बाबा, क्या नाम हुआ अपना? आनंद लाल यादव। तो बाबा बताइए कि इससे पहले आप लोग कहाँ कहाँ आवेदन किए? आवेदन तो कहवे किया है, वही बात हो रहा है। ये जो बोल दिए कि वोट बहिष्कार करेंगे, यदि फिर कोई नेता आकर के आप लोग को झांसा दे दे तो आप लोग वोट कर देंगे? नहीं करेंगे। 6,000 वोटर है, हम लोग इस बार बहिष्कार करेंगे। जो 2 गांव के जो वोटर है, बड़ी संख्या में वोटिंग होता है, यहाँ भी इसको आप बहिष्कार करेंगे। युवा भी है, युवा से हम कुछ जानकारी लेते हैं। क्या नाम हुआ भैया अपना? आशीष झा नाम हुआ। आशीष जी बताएंगे, यह पुल जो है 14 में बनी और 17 में ध्वस्त हो गया, तो बिहार सरकार की इतनी मजबूती से इतनी टिकाऊ पुल सिर्फ और सिर्फ बिहार में भी आपको देखने को मिला होगा, और तो कहीं नहीं कि जो 14 में बनने के बाद 3 वर्षों में इनका जो है टूटना तय हो गया। खैर, मैं आप सबों का धन्यवाद करना चाहूँगा जो इतने महत्वपूर्ण टाइम देके हमारे गांव की इस समस्याओं का दिखाने आप आए। हमारे तमाम ग्रामीण जो इस मुद्दा को लेकर आज से नहीं, विगत 10 वर्षों से जूझ रही है। 2014 में जैसे कि आपने बताया पुल बना था और 17 में ध्वस्त हुआ है। 17 में बहुत भीषण बाढ़ आई थी जिस कारण ध्वस्त हुआ। उसके बाद हमारे तमाम ग्रामीणों द्वारा इसका टोटल मरम्मत किया जा रहा है। जितने भी हमारे व्यक्तिगण हैं, जितने भी यहाँ पे आए हुए सहयोगी हैं, सब इसका मरम्मत करते हैं। और 2019 के चुनाव, लोकसभा चुनाव में जो हमारे माननीय श्री सांसद आरपी मंडल जी, रामप्रीत मंडल जी जीत के गए, उसके बाद 2024 का चुनाव आ गया। 7 को हम लोग का वोटिंग है और अभी तक उन्होंने दर्शन करने के लिए नहीं आए हैं। इसका भी हम लोग बाइकआउट करते हैं। और मेनली हमारे जितने भी ग्रामीण सहयोगी आए हुए हैं, हम लोग 7 को जो इलेक्शन होने वाला उसका पूर्ण रूपेण बाइकआउट करते हैं। हमको नहीं वोटिंग करना है, बिना पुल्ला हम लोग नहीं वोट देंगे। यही हम लोग, क्योंकि हम लोग बाढ़ पीड़ित योजनाओं के तहत हम लोग बाढ़ में पूर्ण रूपेण ग्रसित रहते हैं। हम लोग का किसी तरह का सुविधा नहीं मिलता है। यहाँ पे हर स्थिति में हम लोग जूझते हैं। अगर किसी तरह का समस्या अगर ग्रामीण में आ जाए तो हम लोग किस तरह से इस साइड से उस साइड जाएंगे, उसका भी हम लोग के पास कोई निवारण नहीं है। आप बिहार में हैं और बिहार सरकार बड़े बड़े वादे कर रहे हैं, बैनर पोस्टर लगा रहे हैं कि बिहार में जो है पूरा विकास हो चुका है, कोई कमी नहीं है विकास के। रोड खास करके रोड की जिक्र हो रही है, लेकिन यहाँ पर तो स्थिति आप देख रहे हैं झूठे से। मैं तो देख ही रहा हूँ सर, आप जाके थोड़ा मेरे गांव देख लो, कहाँ पे सड़क बना हुआ है। एक प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत ये रोड पास हुआ था, वो भी आपके सामने में दिख रहा किस तरह का बना हुआ है। बाकी का यहाँ पे MP का नहीं दोष हम दे रहे हैं, MLA साहब जो है उनका भी दोष है। वो भी कभी आज तक देखने के लिए नहीं आए हैं कि हमारे गाँव की क्या समस्याएं हैं। हमने कितने बार उनके पास हमारे तमाम ग्रामीणों द्वारा वहाँ पे कंप्लेन किया है। MLA MP यहाँ से ऊपर तक गया है, PDP के तरफ गया है, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला है। इस पे अगर आप लोग से कोई सुनवाई होता है तो हम लोग तमाम ग्रामीण यही चाहेंगे कि आप लोग इस पे रिस्पॉन्स ले, इसको आगे बढ़ाएं। साथ ही हम लोग 7 को जो इलेक्शन होने वाला है उसका पूर्ण रूपेण बाइकआउट करते हैं। तो आपने सुना, यहाँ पर युवा जो भी है या तमाम जो भीड़ है, यहाँ पर एक ही नारा है, पुल नहीं तो वोट नहीं, पुल नहीं तो वोट नहीं। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ के जो वर्तमान सांसद हो या विधायक महोदय हो, यहाँ के जनता का आरोप है कि दोनों में से किन्हीं का दर्शन चुनाव के बाद से अभी तक में नहीं हुआ है। इसमें सांसद महोदय का भी नाम और विधायक महोदय का भी नाम आ रहा कि अभी तक वोट चुनाव जीतने के बाद अभी तक दर्शन मात्र तक नहीं हुआ है। जी आप बोलिए। हमारा ये कहना है सर, यदि हम राम भरोसे जिएंगे तो फिर ये वोट मतदान करके उसको AC का मजा ले रहा है। बस यहाँ से जीत के जाता है, वो अपना AC का मजा लेता है। हम लोग यहाँ अपने राम भरोसे जिएंगे तो यहाँ आने की बात नहीं, क्षेत्र में भी नहीं आए। झांसा दे देंगे, कहेंगे हम तो चुनाव के बाद बना देंगे, फिर आप लोग वोट कीजिएगा। ऐसा हम लोग तमाम ग्रामीणों का यह सहयोग, जिस तरह से आज हमारे तमाम ग्रामीण सहयोग किए हैं,
अगर इसी तरह से 7 तारीख तक बरकरार रखते हैं, उनका इतना औकात नहीं है जो आके बोल देंगे जो आप वोट दीजिए, हम तो कन्वेंस कर नहीं पाएंगे। अगर इस तरह से सहयोग हमारे तमाम ग्रामीणों का रहता है तो एकदम सहयोग बिल्कुल रहेगा। हम लोग तमाम ग्रामवासी सहयोग करेंगे कि 7 तारीख को हम लोग एक भी वोट मतदान नहीं करेंगे, पूर्ण रूप में बाइकआउट करेंगे, तभी जाके हम लोगों का सुनवाई होगा। अन्यथा इस पे कोई रिस्पांस नहीं लिया जाएगा, क्योंकि मेरे सामने में 2 MLA का चुनाव, 1 MP का चुनाव हो चुका है, लेकिन कुछ रिस्पांस नहीं मिला है। 14 में पुला बना था, 17 में भी चुनाव हुआ है, 21 में भी हुआ, फिर अब 19 में भी सांसद का हुआ था, 24 में भी हो रहा है, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं मिला है। जबकि हम लोग यहाँ से पेटिशन लेके देते हैं, चाचा जी के बाद उनका PO नोट कर लेते हैं, हाँ रिस्पांस मिलेगा। और कहीं कहीं ये भी बोला गया है कि पुला का आवेदन पास है, लेकिन बस पास ही है कि होगा कुछ, अगर होगा तब ना हम लोग समझेंगे तो भाई हो रहा है। कुछ होने का चांस नहीं, बस पास वाला को आप फोटो दिखाते हैं, कुछ बोलते हैं, मुंह से बोल देते हैं, ऐसा नहीं होता। आप लोग हम लोग पूर्ण रूप में बाइकआउट करेंगे तो करेंगे। इस बार आप लोग से आग्रह है, आप लोग 7 तारीख को भी आके इसी तरह जमारा दिखाइए अपना, बस यही सही। हम बच्चे हैं और ये बच्चे जो है इसी सड़क से प्रतिदिन पढ़ने के लिए जाते हैं। लेकिन सबसे दुख की बात है कि यहाँ के जो सांसद और विधायक है, उनका बेटा बेटी या जो भी उनके दूर दूर के जो रिश्तेदार के जो होंगे, वो कहीं कोटा या इधर उधर पढ़ते होंगे। लेकिन यहाँ इस सुदूर इलाका का बच्चा सरकारी स्कूल में, यहाँ गांव का जो एक छोटा सा प्राइवेट स्कूल होता है, उनके सहारे अपना पढ़ाई कर रहा है। लेकिन यहाँ का दर्द यहाँ के जो स्थानीय सांसद और विधायक है वो नहीं समझ पाएंगे। इस बच्चे का भविष्य देखिए, सभी के भविष्य पे अंधेरा छा दिया है यहाँ के सांसद। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि सांसद महोदय जीत करके गए, लेकिन यहाँ पर दर्शन तक नहीं दिए। और यह ग्रामीण और बच्चा का जो अभी जो भीड़ जो लगी हुई है, यह भीड़ है क्योंकि यहाँ से रोड जो है 3 महीना बच्चे का साल में 3 से 4 महीना पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाती है, पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। आखिर ये बच्चा का भविष्य कैसे बन पाएगा, कैसे आप इस बिहार का भला होगा, कैसे बिहार का विकास होगा? आप बता सकते हैं कि कैसे इस बिहार का विकास होगा जब बच्चा 12 महीना में 4 महीना पढ़ाई छोड़ दे, और पढ़ाई इस कारण से छोड़ दे कि यहाँ जाने के लिए सड़क नहीं है, पुल नहीं है, जो कि पानी पानी ही रहता है। यह बच्चा कैसे पढ़ाई कर पाएंगे? तो यहाँ के जो सांसद है, तो आकर के अभी भी इस मासूम बच्चे के साथ ना खेले, इस मासूम बच्चे के भविष्य के साथ ना खेले। आपका जो दूर दूर का रिश्तेदार होगा, वो दिल्ली में, मुंबई में, हरियाणा में, कहीं कोटा में पढ़ाई करता होगा, लेकिन यहाँ के जो गरीब बच्चा है इसी छोटा सा कॉन्वेंट के सहारे और सरकारी विद्यालय के सहारे पढ़ता होगा। देख सकते हैं कि कोई भी ऐसा नहीं है कि जो बच्चा इसमें नजर आ रहा है इनके फैमिली में कोई सरकारी जॉब होगा। सभी के सभी किसान मजदूर के बेटे हैं, पोते हैं। किसानी करके क्या अपना भरण पोषण भी तो नहीं कर पाते, लेकिन कुछ उसमें से काट करके अपने बच्चे को उज्जवल भविष्य के लिए पढ़ाते हैं। लेकिन 4 महीना यही बच्चा घर में बैठ जाते हैं, नदी किनारे देखते रहता है कि काश कब पानी खत्म हो जाए कि हम शिक्षा प्राप्त करने विद्यालय पहुंचे। बच्चे लोग नहीं बोल पाएंगे। कारण है यह तमाचा जो है ना, यह तमाचा माननीय सांसद जी के मुंह पर है। यही सांसद जी के घर का बच्चा होता, मार्केट का बच्चा होता, तो फराटेदार हिंदी इंग्लिश बोल पाते। लेकिन यहाँ जिस माहौल में है ना, यहाँ मैथिली भी बोलने के लिए आदमी, तो ये बच्चा डर रहा है। कारण कि यहाँ उस तरह की व्यवस्था नहीं है। क्या नाम हुआ? मंतोष कुमार। अब मंतोष बताएंगे कहाँ घर है तुम्हारा? माथौर। इसी रोड से पढ़ने के लिए जाते हो? बाढ़ के समय में कैसे जाते हो? बाढ़ के समय में स्कूल बंद हो जाती है। हम लोग नहीं जाते हैं, स्कूल कैसे बंद हो? माननीय सांसद आरपी मंडल जी, माननीय सांसद आरपी मंडल जी, आप किस उम्मीद से यहाँ पर वोट मांगने आएंगे? आप बताइए किस उम्मीद से वोट मांगने आएंगे? यहाँ आप इस बच्चे के भविष्य के साथ खेल रहे हो। बच्चा 8 महीना पढ़ाई करता है, 4 महीना घर में बैठता है। किस कारण से? तो सिर्फ रोड नहीं है, पानी